प्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का चैप्टर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसके लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं। सिनेमा यानी आपको पता है सिनेमा किसे बोलते हैं? फिल्म, है ना। फिल्म में क्या होता है? हीरो होता है, हीरोइन होती है, एक्शन होता है, सॉन्ग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फिल्म में। तो आज हम उसी में, जब पहले क्या होता था, सिर्फ एक्शन फिल्में होती थी। आपने पहले देखा होगा चार्ली चैपलिन ने एक वो फिल्म होती थी, सिर्फ एक्शन होते थे, बोलते नहीं थे। मूक होता है कि सिर्फ एक्शन, बोलना नहीं, है ना। 14 मार्च 1931 में एक फिल्म आई, आलम आरा। आलम आरा एक ऐसी फिल्म थी जो बोलती थी, यानी बोलने वाली फिल्म थी। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। जब फिल्म में हमें ये सारी चीज़ें, ये फिल्म के बारे में, उसके एडवर्टाइजमेंट का बारे में, यानी जब हम कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो उससे पहले उसका ऐड किया जाता है। तो ऐसे ही आलम आरा जो फिल्म थी, उसके पोस्टर पर ये सारे विज्ञापन की पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि ये जो फिल्म है वो सजीव है, सांस लेने वाली है, 100% बोलने वाली है। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। इस फिल्म का कब हुआ था? सबसे पहले 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। फिर एम ईरानी, अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बॉट देखी और उसके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के तो फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा, हमारे पास कोई संवाद लेख नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा ने में संगीतकार गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायन बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ती, क्योंकि रात में होती थी। तो लाइट में तो बिजली, रात के टाइम तो समय तो बिजली का ही रहता था। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन को दिए गए। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवा फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फेटेज थी। फिल्में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाएगा। इसमें गीत, संगीत, नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे इस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी
के कारण उन्हें हटाकर उसकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए। अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उसका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा ने सोहार्ब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चल के जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक फिल्म में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। भीड़ इतनी उमड़ी थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था, क्योंकि अब तक तो सभी मूक फिल्में देखते थे, और जब उन्होंने बोलती फिल्म आलम आरा आई तो भीड़ तो होनी ही थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीले सी फिल्म करार दिया गया, मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण सवाक फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। फिल्म के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्देशक निर्माता अर्देशिर इतने विनम्र थे कि 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, जो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार फिल्मों ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई नायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चल के हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन की प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम कल आगे इससे पढ़ेंगे कि फिल्मों का दौर और किस तरह कैसे आगे बढ़ा। थैंक यू। के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक फिल्में लोकप्रियता के शिखर पर थी, यानी एक्शन को सबसे अच्छा माना जाता था उस समय। और उस समय आलम आरा एक ऐसी फिल्म आई जो बोलती थी, जिसमें खाली एक्शन नहीं थी, से उसमें बोलकर भी कार्य किए गए हैं। पहली फिल्म बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्मों भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले निर्देशक थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बॉट देखी और उसके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के तो फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में
अर्देशीर ने उस वक्त कहा, हमारे पास कोई संवाद लेख नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा ने में संगीतकार, गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायन बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ती, क्योंकि वो रात में होती थी। तो लाइट में तो बिजली, रात के टाइम तो समय तो बिजली का ही रहता था। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन को दिए गए। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवा फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फेटेज थी। फिल्में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाएगा। इसमें गीत, संगीत, नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे इस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उसकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए। अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उसका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते, भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। इनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक, स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा ने सोहार्ब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चल के जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक फिल्म में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। भीड़ इतनी उमड़ी थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था, क्योंकि अब तक तो सभी मूक फिल्में देखते थे, और जब उन्होंने बोलती फिल्म आलम आरा आई तो भीड़ तो होनी ही थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीले सी फिल्म करार दिया गया, मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाएं, पारसी रंगमंच के नाटक, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्म भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान, जिसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण सवाक फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। फिल्म के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता अर्देशीर इतने विनम्र थे कि 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। जो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने
हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार फिल्मों ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई नायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन की प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम कल आगे इससे पढ़ेंगे कि फिल्मों का दौर और किस तरह कैसे आगे बढ़ा। थैंक यू।